महीने वो बस राजेश जी हो गए। चलिए संगीता जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नहीं जोड़ा गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से, कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छूट गया था, जिनको मकान दिलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर में आया है कि आवास योजना को, मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा जो परिवारों को एक किस्त मिला है। और एक दूसरा प्रश्न एक और है अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर आया है, वर्तमान में आवास प्लस के नामित हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि अगर निर्णय लिया गया है तो ये निर्णय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा, कुछ मापदंड होगा या बदलाव हुआ, वो भी आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है और माननीय सदस्य के इस चिंता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही मार्मिक प्रश्न एक बार पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के हृदय में भी उठा था, जब 8 लाख आवास के लिए उन्होंने बार बार प्रयास किए, परंतु वो आवास नहीं मिल पाया था और नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने उस पद से त्याग भी पद से को छोड़ भी दिया था, विभाग उन्होंने छोड़ दिया था। आज फिर से ये विषय है प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में। विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है, 18 लाख आवास गरीबों को दिए गए हैं। मैं आपको इस विषय पर भी बताता हूं, इस विषय पर भी कह रहा हूं माननीय सदस्य महोदय। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची, इन दो सूचियों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। एक अलग से सर्वे राज्य की सरकार ने कराया, उनके अपने अलग पैमाने थे, उनका अपना अलग डाटाबेस था। अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में, वो जो राज्य सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है, केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है। 12 से 13 साल हो गए। उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया, और मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी अध्यक्ष महोदय जी। इसमें वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहला राशि जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं। तो उन परिवारों, उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरुआत कर चुके हैं? आपने इसमें कहा कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा, तो अगर नहीं जोड़ेंगे तो इतने लाखों करोड़ों परिवार, उनका क्या होगा? वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। बारिश में लोग 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं। जो लोग आवास को रोकते थे अब आवास की चिंता कर रहे हैं। लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई, ये आपके जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगभग 47,000 आवास है। 47,000 आवास। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही घोषणा कर दी है कि जिनको पहला किस्त मुख्यमंत्री आवास के संदर्भ में दिया गया है उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिए जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये निर्णय विष्णुदेव सरकार का पहले ही हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा विषय में मेरी बात होने दे एक बार। दूसरा विषय में आपसे कहना चाहता हूं कि आवास के संदर्भ में सर्वे 2011 में जो SECC डाटा का सर्वे हुआ था वो सर्वे, उसके बाद एक और सर्वे हुआ है वो 2016 का सर्वे कहलाता है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास प्लस मिलता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूरे देश में आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है। दो सर्वे हैं भाई, पहले पता कर लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। 2016 में ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अनुपूरक सूची में हुआ है। 2011 में सर्वे हुआ है, उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। मेरी बात सुन ले एक मिनट।
आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा सका, अन्यथा पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है। और इसके कारण विष्णुदेव जी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको, दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको, इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 47,000 लोगों को, उनको, और जिनको एक किस्त देकर के आपने रोक दिया था उनको, इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा, इनके पूरी किस्त दी जाएगी। और इस तरीके से आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 18 लाख आपने घोषणा किया है उसको क्या उसी में जोड़ा जाएगा? जो आपने घोषणा किया है अभी नया, क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आपसे कह रहा हूँ आपसे। नहीं, नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे 18 लाख की उसी में जोड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये हम देंगे का अर्थ नहीं होता है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम अगर गांव में जाते हैं, पिछले बार जब आप यहाँ बैठे थे उस समय आप कितना आवास के लिए चिल्लाए। जब आपको मौका दिया है सर, जनता ने आपको मौका दिया है, तो आप उनके साथ, जनता के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। आप उनको आवाज दिलाइए जिनको जरूरत है, जो अभी सही, आप एक छत के नीचे 3-4 परिवार रहते हैं। इतना बता दीजिए 18 लाख आवास कब तक दे रहे हैं? का चलिए घोषणा कीजिए, जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसको प्रधानमंत्री से जोड़ने का संजय जी बता रहे, सुन लीजिए आप सुनिए जरा मेरी बात भाई। इस विषय पर ऐसा है, ये जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार, जिनका 0 कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है, उनको पहला किस्त दिया जा चुका है। मैं फिर से कहता हूं, उदार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है कि इनको पूरे किस्त दिए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। मोले जी, कुन्नूलाल मोले जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया, जो प्रश्न हो पुराना गया। जो पेंडिंग है, इनको एक किस्त मिला है, उनको दिया जाएगा? बता दिया ना, बता दिया। जी, धन्यवाद। मोले जी।